हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज एकेडमी जोठारे कि आपण माने पाई पारिबे समस्त प्रकार प्रतियोगितामूलक प्रश्न और व्याख्या सह तार उत्तर पाठ्यपुस्तकर आलोचना और आहुरी अनेक किछि एही चैनल रे प्रतिदिन किछि ना किछि इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुए। एणु चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर नियंतु जद्वारा कोनोसी भी वीडियो मिस हेबो नहीं और तार नोटिफिकेशन आपण मानको पाखरे पहुंची जिवो। सब वीडियो देखुथिले आपण माने निश्चय सक्सेस हेबे। तो विलंब न करी आसंतु देखिबा आजिर आलोचना। स्टूडेंट्स, आज आम 2021 वर्षर षष्ठ श्रेणीर आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षार प्रश्नोत्तर सबू आलोचना करबा। आज प्रथमे आम इंग्राजी विभाग को आलोचना करबा। प्रथमे गोटे पैसेज दिया जाइछि। एठारे अछि एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड्स वेल both his rights and duties. An ideal citizen is always loyal to the country. At the time of a national crisis or danger, he is prepared to sacrifice everything for his country. He does his duty without any selfish motive. He is prepared to shed his blood for her sake. A good citizen has great respect for the law of the society. अर्थात एठारे गोटे आइडियल सिटीजन गोटे भल नागरिकर परिचय दि जाइछि। प्रथमे कहा जाइछि जे एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड्स वेल बोथ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। गोटे आमे कहा को गोटे आइडियल सिटीजन कहिबा जे तार कर्तव्य और अधिकार को भल भाबे बुझी थाए, आमे ताकू आइडियल सिटीजन बोली कहिबा। एन आइडियल सिटीजन इज ऑलवेज लॉयल टू द कंट्री। आइडियल सिटीजन कौन करें सब बेले देश पाई से उदार थाए, लॉयल थाए। एट द टाइम ऑफ ए नेशनल क्राइसिस और डेंजर ही इज प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर हिज कंट्री। देश रे कौनसी डेंजर आसिले कौनसी क्राइसिस आसिले से सब बेले निजको सैक्रिफाइस करबा पई आइडियल सिटीजन प्रस्तुत थाए। ही डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। से बिना कौनसी स्वार्थ रे तार कर्तव्य करी चली थाए। ही इज प्रिपेयर्ड टू सेड हिज ब्लड फॉर हर सेक। एठरे फॉर हर सेक मीन्स फॉर द कंट्री। तो आइडियल सिटीजन निज रक्त बहेबा सब बेले प्रिपेयर्ड थाए, सब बेले प्रस्तुत है तो थाए। ए गुड सिटीजन हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द सोसाइटी। गोटे भल नागरिक देशर आईन को सब बेले रेस्पेक्ट जन थाए, स्वागत ताकू सम्मान जन थाए। तो एटा थिला आम पैसेज। यहाँ देखी आम प्रश्नोत्तर करबा। प्रथम प्रश्न रही क्वेश्चन नंबर 1 रे व्हाट डज एन आइडियल सिटीजन अंडरस्टैंड। गोटे आइडियल सिटीजन कौन बुझे, कौन अंडरस्टैंड करि थाए। एठारे देखिबा एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड्स वेल बोथ हिज राइट एंड ड्यूटीज। तार राइट और ड्यूटीज को भल भाव में बुझी थाए। यह होची गोटे आइडियल सिटीजन रो परिचय। तो एठिरे ऑप्शन ए रे अछि हिज सैक्रिफाइस, ऑप्शन बी रे अछि हिज सेल्फिश मोटिव, ऑप्शन सी रे अछि हिज रेस्पेक्ट फॉर द लॉ, ऑप्शन डी रे अछि हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। तो केउटा ठीक उत्तर हेबो आमे वर्तमान देखिले जे एन आइडियल सिटीजन इज ही हु अंडरस्टैंड्स both his rights and duties. Option D is correct answer. Next come to question number 2. What is an ideal citizen always loyal to? गोटे आइडियल सिटीजन कहा पाई लॉयल थाए। ऑप्शन ए रे अछि हिज ब्लड, ऑप्शन बी रे अछि नेशनल क्राइसिस, ऑप्शन सी रे अछि द कंट्री, ऑप्शन डी रे अछि सेल्फिश मोटिव। आइडियल सिटीजन कहाँ पाई लॉयल थाए। आमे पैराग्राफ को आसीबा, पैसेज रे देखिदेबा। एन आइडियल सिटीजन इज ऑलवेज लॉयल टू द कंट्री। तो केउ उत्तरटी ठीक हेबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन इज एन आइडियल सिटीजन प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। गोटे आइडियल सिटीजन सबू किछि सैक्रिफाइस करबा पई केते बेले प्रिपेयर्ड थाए। एट द टाइम ऑप्शन ए रे अछि एट द टाइम ऑफ रीडिंग, ऑप्शन बी रे अछि एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, ऑप्शन सी रे अछि एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस और डेंजर,
ऑप्शन डी रे अच्छी एट द टाइम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गोटे आइडियल सिटीजन सैक्रिफाइस करने सब किसी सैक्रिफाइस करने केतेबेले प्रिपेयर थाए आसतु आम पैसेज रे देखिदेबा। At the time of national crisis or danger, he is prepared to sacrifice everything for his country. एठारे केतेबेले से प्रिपेयर्ड थाए सैक्रिफाइस करबा पई एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस और डेंजर। एटा हेबा तृतीय प्रश्नर उत्तर। तो एठी केउ उत्तरटी केउ ऑप्शनटी ठीक हेबो? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Next come to question number 4. Who has great respect for the law of the society? तो देशर आईन पाई कहार सम्मान थाए? कहार सम्मान थाए? ऑप्शन ए रे अछि ए गुड प्लेयर, ऑप्शन बी रे अछि ए गुड सिटीजन, ऑप्शन सी रे अछि ए सेल्फिश पर्सन, ऑप्शन डी रे अछि ए पुअर मैन। कहार थाए? ए गुड सिटीजन हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ द कंट्री। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following words does not begin an interrogative sentence? Students, interrogative sentence आमे कहा को कही दऊ? प्रश्नवाचक सेंटेंस को आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कही दऊ। जे तो एठारे कहा जाइछि जे ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शन को आमे बिगिन रे रखी आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करि परिबा। वर्ड्स डज नॉट बिगिन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने ए जो चारोटी ऑप्शन अछि ए मानक मध्यरु कहा को नै आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करि परिबा नाही। ऑप्शन ए रे अछि वाच, वाच को नै आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करि परिबा। वाज दिस ए कैट, वाज दिस ए बॉय, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैला। ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी रे अछि इज दिस योर पेन, इज दिस ए गर्ल, तो इज मध्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन रे रखी करी हेबो। ऑप्शन सी रे अछि बिकज, बिकज को नहीं आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करि परिबा नाही। ऑप्शन डी रे अछि व्हिच, व्हिच को बिगिन रे रखी आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करि परिबा। व्हिच पेन इज योर्स, तो एठारे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Which word cannot be framed from the word celebration? सेलिब्रेशन रु आमे केउ वर्ड को फ्राम करि परिबे नाही। ऑप्शन ए रे अछि ब्रेन, ब्रेन ही परिबो। BRAIN हेउछि। ऑप्शन बी रे अछि ईयर, एठिरे ईयर भी पाई परिबा EAR ईयर भी पाई पारुछु। ऑप्शन सी रे अछि लायन, LION लायन भी पाई परिबा। ऑप्शन डी रे अछि नोज, नोज पाई परिबा। NO अछि लेकिन S नाही, ई मध्य अछि लेकिन S नाही, तो आमे सेलिब्रेशन रो लेटर मानंकु नहीं आमे नोज वर्ड गठन करि परिबा नाही। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. शी इज डैश देन यू। ऑप्शन ए रे अछि ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी रे अछि हेवी, ऑप्शन सी रे अछि क्लेवर, ऑप्शन डी रे अछि हैप्पियर। एठारे तुलना यह एक तुलनात्मक सेंटेंस। शी इज डैश देन यू, से तम ठारू डैश अटे, तो एठारे कंपेयर करा जाइछि, तो कंपैरेटिव डिग्री रे याको लिखिबा। केउ वर्ड टी कंपैरेटिव डिग्री रे अछि? ब्यूटीफुल तो नाही। ऑप्शन ए रे अछि ब्यूटीफुल, यह कंपैरेटिव डिग्री रे नाही। ऑप्शन बी रे अछि हेवी, हेवी मध्ये कंपैरेटिव डिग्री रे नाही। ऑप्शन सी रे अछि क्लेवर,
एटा मध्य कंपैरेटिव डिग्री रे नाही। ऑप्शन डी रे अछि हैप्पियर, यह कंपैरेटिव डिग्री रे अछि। हैप्पी रो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। सबु अर्थात सबु चकचकिया सुना नुह। एठारे केउ ऑप्शन हेबा? ऑप्शन ए रे अछि इज, ऑप्शन बी रे अछि आर, ऑप्शन सी रे अछि वेयर, ऑप्शन डी रे अछि एन। तो ऑल दैट ग्लिटर्स डैश गोल्ड, तो कौन हुए? ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। एठारे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर फॉर द पोएट? एठारे कहुछि पोएट रो ऑपोजिट जेंडर कौन? विपरीत लिंग कौन? पोएट रो विपरीत लिंग कौन? ऑप्शन ए रे अछि पोएटेस, ऑप्शन बी रे अछि पोएम, सी रे अछि पोएटिस, ऑप्शन डी रे अछि पोएट्रेस। तो ठीक उत्तरटी हैला ऑप्शन ए पोएट रो पोएट एठारे मेल जेंडर रे अछि, तार ऑपोजिट जेंडर फीमेल, तेणु ऑपोजिट जेंडर टी हेबो पोएटिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। डैश हैव यू डन द सुइटेबल प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक डैश। तो ये डैश रे क्यों प्रोनाउन टी ठीक है? हु हैव यू डन, यह ठीक हो नहीं। ऑप्शन ए रे अछि हु, ऑप्शन बी रे अछि व्हाट, ऑप्शन सी रे अछि हुज, ऑप्शन डी रे अछि हुम। तो हु हैव यू डन यह ठीक लागू नहीं। ऑप्शन बी रे अछि व्हाट हैव यू डन यह ठीक हेउछि, ताहेले ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। वर्क हार्ड डैश यू विल सक्सीड इन लाइफ। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम कर, यू विल सक्सीड इन लाइफ तुम्हें जीवन रे कृतकार्य हेबो। एही दुई सेंटेंस को जोड़िबा पई आमे केउ वर्ड यूज करि परिबा? ऑप्शन ए रे अछि बट, वर्क हार्ड बट यू विल सक्सीड इन लाइफ यह ठीक लागुनी। तमें कठिन परिश्रम कर किंतु जीवन रे सफल पाओ, ठीक हेउ नहीं। ऑप्शन बी रे अछि बिकज, कठिन परिश्रम कर, बिकज अर्थ कारण, कारण तुम्हें जीवन रे सफलता पाओ, यह मध्य ठीक हेउ नहीं। ऑप्शन सी रे अछि अनलेस, वर्क हार्ड अनलेस यू विल सक्सीड इन लाइफ कठिन परिश्रम कर जे पर्यंत तमें जीवन रे सफलता पाऊ नहीं, अर्थात जीवन रे सफलता पाइबा पर्यंत तुम्हें कठिन परिश्रम कर। यह होछि राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी रे अछि और यह मध्य रॉन्ग ऑप्शन। तापरे आमे क्वेश्चन नंबर 12 को आसीबा। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल वर्ड रो ऑपोजिट कोन? स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल अर्थ कोन? जहाँ मनीष तैयारी करि थाए ताकू आमे आर्टिफिशियल कहि थाउ, अर्थात आर्टिफिशियल अर्थ कृत्रिम। यार ऑपोजिट कोन हेबो? ऑप्शन ए रे अछि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अर्थ सुंदर, ऑप्शन बी रे अछि नेचुरल, नेचुरल अर्थ प्राकृतिक, ऑप्शन सी रे अछि अगली, अगली अर्थ असुंदर, ऑप्शन डी रे अछि ओल्ड, ओल्ड अर्थ पुराना। तो आर्टिफिशियल रो ऑपोजिट वर्ड कोन हेबो? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, यार ऑपोजिट हैला प्राकृतिक बा नेचुरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सुनीता कट्स हर हैंड डैश ए नाइफ। सुनीता तार हाथ काटिला डैश ए नाइफ। तो गोटे नाइफ रे गोटे चाकू रे सुनीता ता हाथ काटिला। ऑप्शन ए रे अछि बाय, ऑप्शन बी रे अछि इन, ऑप्शन सी रे ऑप्शन सी रे अछि विथ, ऑप्शन डी रे अछि एट। तो
प्रश्नटी है जे सुनीता कट हर हैंड डैश ए नाइफ। सुनीता नाइफ द्वारा ता हाथ काटिला तो नाइफ साहाଯ୍ୟରେ नाइफ को नहीं ता हाथ काटी तेणु एठारे क्यों ऑप्शन टी ठीक है? सुनीता कट हर हैंड विथ ए नाइफ। एठारे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एतिकरे आमर इंग्राजी विभागर समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना हो जाइछि। आशा करुछि स्टूडेंट्स समस्त को भल लगी समस्ते भल भाव बुझी सारी। स्टूडेंट्स वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को प्रेस करंतु और सांग माननकु निश्चय शेयर करंतु। आहुरी हाँ स्टूडेंट्स कौन सी सब्जेक्ट रू कौन सी प्रश्नर समाधान पाई मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। थैंक यू।